नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। कुछ दिन पहले एल्विश यादव और रैंडम सेना के बीच में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि रैंडम सेना ने एल्विश यादव के परिवार के बारे में अपशब्द कह दिया था, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एल्विश यादव के फैंस और रैंडम सेना के समर्थक आपस में भिड़ रहे थे। यहां तक कि अभी भी भिड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एल्विश यादव के सामने अब रैंडम सेना ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, वो रैंडम सेना जो एल्विश यादव पर नाबालिग लड़कियों के साथ एल्विश यादव ने गलत किया है ऐसा आरोप लगा रही थी। जो रैंडम सेना ये कह रही थी कि एल्विश यादव अधर्मी है, उन्होंने मुनव्वर फारूकी को गले लगाया, वही रैंडम सेना अब एल्विश यादव के सामने सरेंडर कर रही है। और उसने ट्वीट करते हुए एल्विश यादव के लिए लिखा, लव यू एल्विश यादव, जिसके बाद एल्विश यादव ने उस पर लव रिएक्ट कर दिया। अब जैसे ही एल्विश यादव ने उस पर लव रिएक्ट किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और कमेंट की बाढ़ आ गई है। काफी कुछ लोग एल्विश यादव के बारे में भी लिख रहे हैं तो रैंडम सेना के बारे में भी लिख रहे हैं। अब क्या कुछ लिख रहे हैं रैंडम सेना की इस सरेंडर पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एल्विश यादव और पीएफए के जो सदस्य हैं सौरभ गौरव, इनके बीच में सेटलमेंट हो गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो सांपों के तस्करी का मामला था उसमें भी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी जा रही है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इतना हिंट जरूर मिला है कि कोई केस जो है वो एल्विश यादव की तरफ से फाइल करवाया गया था, लेकिन वो केस वापस ले लिया गया, जिसके बाद से इस बात की चर्चाएं हो रही हैं। और सूत्रों के हवाले से यह खबरें आ रही हैं कि एल्विश यादव और सौरभ गौरव जो पीएफए के सदस्य हैं, मेनका गांधी की जो संस्था है, उनके बीच में सेटलमेंट हो गया है। तो अब एल्विश यादव को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है उस पर आते हैं और बताते हैं कि एल्विश यादव और रैंडम सेना के पैचअप पर क्या कह रही है जनता। नितेश शुक्ला का एक कमेंट है एल्विश यादव के ही ट्वीट के नीचे। उन्होंने लिखा है कि हंसी तो मुझे उन लोगों पर आ रही है जो एल्विश यादव को डिफेंड करने के लिए रैंडम सेना को गाली दे रहे थे और रैंडम को डिफेंड करने वाले एल्विश के पूरे खानदान को गाली दे रहे थे। उन हिंदुओं का क्या ही बताऊं जो मुनव्वर के गले लगाने के बाद जैसे लगा कि धर्म ही खत्म हो गया। दूसरा वो पक्ष जिसे लगता था एल्विश यादव भाईचारा ऑन टॉप करके रैंडम को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। कृष्णा सिंह ने लिखा कि देख लो गिरे हुए इंसान, माँ बहन की इज्जत बेचती घटिया इंसान ने ऐसा स्तरहीन इंसान नहीं देखा। अब रिस्की यादव ने भी लिखा है कि आज यकीन हो गया एल्विश यादव की रगों में दादा कृष्ण का खून नहीं है, क्योंकि जिस रैंडम सेना ने माँ बहन को सार्वजनिक गाली दी, कोटे पर बिठाने की बात की, पूरे यादव समाज को खरीद लेने की धमकी दी, एल्विश यादव उससे मिल गया। थू है ऐसी जलालत भरी जिंदगी पर। और नीचे एल्विश यादव का वो लव रिएक्ट वाला स्क्रीनशॉट है जिसमें लव यू एल्विश यादव लिखा हुआ है रैंडम सेना के तरफ से। जैकी यादव ने लिखा कि अगर आज के बाद किसी भी व्यक्ति ने मुझे कहा कि जैकी समाज के नाम पर एल्विश यादव को सपोर्ट कर दो, तो सच बता रहा हूँ मैं उसे पक्का ही ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे लोग जिन्होंने खुद के लिए नहीं सोचा, कम से कम अपने परिवार के लिए तो सोच लेते। इसी रैंडम सेना ने उसके परिवार के लिए कितनी गंदी गालियां बकी थी, कितने फुहर शब्दों का प्रयोग किया था। उन शब्दों को पढ़ने वालों को भी गुस्सा आ रहा था, मगर आज ये बेशर्म इंसान इसे दिल भेज रहा है। एल्विश तेरे पर आज शर्म नहीं बल्कि घिन आ रही है। लेकिन जैकी यादव की अगर बात करें तो जैकी यादव भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते ही रहते हैं अपने ट्वीट्स और अपने कारनामों के जरिए। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। इस पर रिस्की यादव का एक और ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि मयंक यादव ने समाज का सर गर्व से ऊंचा किया, लेकिन छपरी एल्विश यादव ने सर शर्म से झुका दिया है। शेम ऑन यू एल्विश यादव, एल्विश आर्मी और भी तमाम सारे हैशटैग उनके तरफ से लगाए गए हैं। रुशान यादव करके कोई हैं, वो लिख रहे हैं कि देखिए एल्विश यादव के फॉलोवर भी घट रहे हैं। अब बातें सिर्फ एल्विश यादव को लेकर ही नहीं की जा रही है, रैंडम सेना को लेकर भी की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि रैंडम सेना जो अभी तक एल्विश यादव पर तमाम एलिगेशन लगा रहा था, जो ये कह रहा था देखिए ये सट्टा प्रमोट करता है, एल्विश यादव जो है वो छोटी लड़कियों के साथ गलत काम करता है, क्या अब वो गलत काम नहीं कर रहा? क्या अब वो सट्टा प्रमोट नहीं कर रहा है? और अगर एल्विश यादव ने ये सारे काम किए हैं और उसके बाद भी तू उन्हें समर्थन कर रहा है, तो क्या तूने अपना धन बेच दिया है? तू काहे का धार्मिक इंसान है? इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए रैंडम सेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, उसे सिर्फ और सिर्फ चंदे से मतलब है, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें कर रही है। तो कुछ लोग उसे ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई हंसो मत। दरअसल रैंडम सेना और जब एल्विश यादव का विवाद हुआ था तो रैंडम सेना रो रहे थे और ये कहते हैं कि भाई हंसो मत हमारी इस दशा पर। भाई के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। मैक्सटन वाले विवाद में भी रैंडम सेना ने कहा था कि देखिए वो तो पैसे के लिए वो बिक गए।
तो अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या तुम भी पैसे के लिए बिक गए, कितने पैसे एल्विश यादव ने तुम्हारे मुंह पर मारे हैं। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है वो कही जा रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों का काम ही यही है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके पीछे पागल होते हैं और वो अपना पूरा टाइम जो है सोशल मीडिया पर गुजारते हैं आपस में लड़ने भिड़ने में, लेकिन ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।